हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम ऑफ स्टडी पर स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज़ में, जिसमें हम देखते हैं मध्य प्रदेश एक परिचय। दोस्तों, ये वीडियो प्रतिदिन सुबह 6 से 7 बजे के मध्य अपलोड कर दिया जाता है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, इसी के साथ हमारे इस चैनल पर दो अन्य प्रकार की अलग टाइम पर वीडियो अपलोड किए जाते हैं, जो कि एक होता है सुबह 10 बजे से 11 बजे के मध्य एमपीपीएससी और अन्य एग्जामिनेशन जो कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करा मांगते हैं, उनके लिए हम यहाँ पर आंसर राइटिंग के लिए प्रैक्टिस के लिए एक वीडियो डालते हैं, जो कि एनालिसिस होता है उस एक प्रश्न का। फिर शाम को प्रतिदिन 7 से 7:30 बजे के मध्य एक वीडियो अपलोड किया जाता है, जो कि यूपीएससी में प्री के लिए और अन्य प्रकार के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण फैक्ट और जानकारी देने की कोशिश करता है, एक अच्छी डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों के साथ आप वो वीडियो देखें। आपको जो भी डाउट्स होता है हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम जरूर उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे हम इस पर्टिकुलर वीडियो में। फिर मध्य प्रदेश की नदियों पर बंधे हुए बांधों के बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। फिर हम देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख संयुक्त परियोजना किन किन राज्यों के साथ है, क्योंकि मध्य प्रदेश कई राज्यों के साथ सीमा बनाता है। उन सारे राज्यों के नाम आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो उनके साथ जो भी प्रोजेक्ट चलते हैं नदियों वाले, वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंतर्गत पर्टिकुलर। फिर हम अंत में देखेंगे इसमें अंतर्गत कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से जलप्रपात है, मतलब वाटरफॉल हैं, उनकी ऊंचाई क्या है, कहाँ पर स्थापित है, ये सारी जानेंगे हम इस वीडियो के अंतर्गत। तो हम 4 विषयों पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो मध्य प्रदेश की जो प्रमुख नदियों की बात करें तो देखिए, मध्य प्रदेश को हम जब हमने प्रारंभ में इसके वीडियो के बारे में डिस्कस किया था, हम जब मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ रहे थे, तो मध्य प्रदेश को नदियों को मायका कहा जाता है। मायका कहने इसका क्या तात्पर्य? मायका कहने का तात्पर्य ये है कि मध्य प्रदेश में इतनी सारी नदियाँ निकलती हैं और वो किसी न किसी राज्यों में जाकर के मिल जाती हैं, किसी न किसी बड़ी नदी में उनमें जाकर के समाहित हो जाती हैं और फिर वो सारी पानी समुद्र में चला जाता है। तो इसलिए मध्य प्रदेश में इतनी सारी नदियाँ होने की वजह से ही मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। तो देखिए, जो पहली सबसे प्रमुख नदी है मध्य प्रदेश की, वो है यहाँ पर नर्मदा नदी, जिसकी लंबाई यहाँ पर मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें और पूरा इसकी लेंथ की बात करें तो अलग अलग है। तो इसकी पूरी लंबाई है यहाँ पर 1312 किलोमीटर, मतलब 1312 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश में इसकी इकलौती जो लंबाई है वो है यहाँ पर 1077 किलोमीटर। फिर इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थल है यहाँ पर अमरकंटक की पहाड़ियों में स्थित है, यहाँ पर, जो कि अनूपपुर जिले में आता है। इसका समापन स्थल कहाँ पर है? तो इसका जो समापन स्थल है दोस्तों, वो है गुजरात में। गुजरात की खंबात की खाड़ी में जाकर के ये समाहित हो जाता है समुद्र में। फिर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, देश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है ये, और यह मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर के गुजरती है। तो ये 15 जिलों कौन कौन से हैं? तो देखिए, 15 जिले जो हैं वो अनूपपुर है, जो कि अमरकंटक में स्थित है, डिंडोरी है, मंडला है, जबलपुर है, सिवनी है, नरसिंहपुर है, रायसेन है, होशंगाबाद है, सीहोर है, हरदा है, देवास है, खंडवा है, खरगोन है, धार है, बड़वानी है, अलीराजपुर है। तो ये जो जिले हैं इनके आप नाम देख सकते हैं। फिर इसका जो प्राचीन नाम है, इसका प्राचीन नाम रेवा है। इसका प्राचीन नाम रेवा है। तो इसी रेवा नाम से ही आप जब मांडू की बात जब सुनते हैं, तो मांडू में जो रेवा कुंड बनाया गया है, जहाँ पर जो रूपमती थी, बाज बहादुर की जो पत्नी थी, वो यहाँ पर रेवा कुंड में जो है दर्शन किया करती थी माँ नर्मदा की। तो उनसे कुछ लोग कहानियाँ हैं जो आप आगे चल के आपको बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होंगी। तो इसलिए इसका पुराना नाम, जो प्राचीन नाम है इसका, रेवा है, और जो वर्तमान नाम है इसको नर्मदा नदी के नाम से जाना जाता है। दूसरी जो प्रमुख नदी है वो है चंबल नदी। चंबल नदी की जो लंबाई है वो 1040 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में ये बहती है। अगर हम बात करें तो 135 किलोमीटर ये मध्य प्रदेश में बहती है और 8 जिलों को ये कवर करती है। इसका उद्गम स्थल जाना पाव की पहाड़ियाँ है, जो कि महू इंदौर के पास स्थित है। यमुना नदी में ये जाके मिल जाती है। कहाँ मिलती है? तो इटावा में मिलती है। इटावा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में ही आता है। इसका बहाव क्षेत्र की हम बात करें कि कौन कौन राज्यों के ये कवर करता है, तो ये मध्य प्रदेश में से निकलता है, फिर राजस्थान में जाता है, फिर मध्य प्रदेश में आता है, और फिर ये उत्तर प्रदेश में चला जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से ये बहता है पूरा। इसका जो हम बात करें कि किन किन जिलों से प्रभावित होता है मध्य प्रदेश के, तो ये इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, श्योपुर, मुरैना और भिंड से ये प्रवाहित होता है। तो ये जो नाम मैंने देखे, इसे आप अपने सामने मैप रखिएगा और मैप के सामने देखने की कोशिश करिएगा, और आपके स्क्रीन पे भी एक मैप दिखाई देगा, तो उस मैप में भी इसको देख सकेंगे आप।
फिर इसका बहाव क्षेत्र में बता चुका हूँ। इसका जो अन्य नाम है वो है यहाँ पर चरणवती या फिर चम्रवती, इसका अन्य नाम है। तीसरा जो प्रमुख नदी है वो यहाँ पर ताप्ती नदी है। लंबाई इसकी अगर हम बात करें 728 किलोमीटर है। उद्गम स्थल मुल्ताई है जो कि जिला बैतूल में आता है। समापन इसका खंबात की खाड़ी में होता है जो कि अरब सागर में है स्थित है। फिर यह मध्य प्रदेश की दक्षिण सीमा का निर्धारण भी करती है, ये आप इसको भी मैप में देखिएगा। फिर आता है जो नेक्स्ट नदी है वो यहाँ पर सोन नदी। लंबाई इसकी 780 किलोमीटर है। उद्गम स्थल अमरकंटक और अनूपपुर जिले में आता है ये। फिर इसका जो समापन स्थान है वो यहाँ पर गंगा नदी में है जो कि पटना के पास स्थित है। फिर अगली जो नदी है बेतवा नदी, जिसको हम बेत्रवती भी कहते हैं। लंबाई इसकी अगर हम बात करें तो 480 किलोमीटर है। इसे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है, और मध्य प्रदेश की गंगा कहने का कारण इसका ये है कि ये इसकी गंदगी की वजह से कहा जाता है मध्य प्रदेश की गंगा। उद्गम स्थल इसका कुमरा गांव है जो कि रायसेन में स्थित है, और रायसेन के अब्दुल्लागंज में स्थित है ये। समापन इसका यमुना नदी में हमीरपुर के पास होता है इसका। अगली जो नदी है वो शिप्रा नदी है। इसकी लंबाई जो हम बात करते हैं 195 किलोमीटर है। उद्गम स्थल इसका काकड़ी बर्डी पर्वत है जो कि इंदौर में स्थित है। समापन कहाँ होता है तो समापन चंबल नदी में होता है राजस्थान में, और शिप्रा नदी ही जो उज्जैन में प्रवाहित होकर के जाती है, और वहीं पर शिप्रा नदी में ही यहाँ पर सिंहस्थ का मेला आयोजित होता है उज्जैन के अंतर्गत। फिर अगली जो नदी है वो काली सिंध है। इसकी लंबाई 150 किलोमीटर है। उद्गम स्थल बागली गांव है जो कि देवास में स्थित है। समापन चंबल नदी में होता है राजस्थान में। फिर नेक्स्ट नदी जो केन नदी है, जो कि आपने केन पे नाम सुना होगा, केन के नाम से यहाँ पर अभ्यारण्य भी है मध्य प्रदेश में। तो ये उद्गम स्थल इसका विंध्याचल पर्वत है जो कि कटनी में स्थित है। समापन यमुना नदी में होता है। अन्य नाम इसका सुक्तिवती या दीर्णावती भी इसका नाम है। नेक्स्ट नदी तवा नदी है। इसका उद्गम स्थल महादेव पर्वत है जो कि पंचमढ़ी में स्थित है। समापन नर्मदा नदी में होता है होशंगाबाद में। बेनगंगा नदी है, ये परसवाड़ा का पठार इसका उद्गम स्थल है, सिवनी में स्थित है ये। समापन इसका वर्धा नदी में होता है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। वर्धा नदी गोदावरी में मिलती है जाकर के। फिर मतलब यहाँ पर अगर आप बात समझेंगे तो बेनगंगा का पानी वर्धा नदी में जाता है। वर्धा नदी का पानी संयुक्त रूप से मतलब बेनगंगा और वर्धा नदी का संयुक्त पानी गोदावरी में चला जाता है। तो ये सीक्वेंस आपको समझना होगा। फिर नेक्स्ट नदी है तमसा नदी। इसका उद्गम स्थल कैमूर की पहाड़ियाँ हैं जो कि मैहर में है। समापन स्थान इसका गंगा नदी में है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट नदी है शक्कर नदी। इसका उद्गम स्थल अमरवाड़ा है, जिला छिंदवाड़ा है। नर्मदा नदी में जाकर के ये समाहित हो जाती है। नेक्स्ट नदी है कुंवारी नदी। उद्गम स्थल शिवपुरी पठार है। समापन इसका सिंध नदी में हो जाता है। सिंध नदी चंबल नदी से मिलती है फिर जाकर के। तो कुंवारी नदी है ये सिंध नदी में मिलती है, और सिंध नदी जाकर के चंबल नदी में मिल जाती है। फिर अगली जो नदी है वो पार्वती नदी है। उद्गम स्थल इसका सीहोर जिले से आष्टा एक जगह है वहाँ से होता है ये। समापन इसका चंबल नदी में हो जाता है। तो ये जो चंबल, इसके बाद पार्वती नदी चंबल से मिलने से पूर्व सिंध से मिलती है। मतलब पार्वती नदी सिंध से मिलेगी, फिर सिंध और पार्वती की जो संयुक्त धारा है, संयुक्त पानी है, वो जाकर के चंबल में समाहित हो जाती है। फिर चंबल की जो पानी है वो जाकर के यमुना में समाहित हो जाती है इटावा के पास। ये आपको याद रखना होगा सीक्वेंस, क्योंकि इससे संबंधित दोस्तों सवाल घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। फिर अगला जो 15वां नदी है वो यहाँ पर कूनो नदी। तो कूनो नदी शिवपुरी के पठार में स्थित है। समापन इसका चंबल नदी में हो जाता है। कूनो भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पर आप देखेंगे तो। फिर नेक्स्ट नदी आता है सिंध नदी। सिंध नदी का जो उद्गम स्थल है वो सिरोंज है जो कि गुना जिला में स्थित है। समापन स्थान इसका चंबल नदी में हो जाता है। तो मोस्टली नदियाँ जो है वो चंबल नदी में समाहित हो जाती हैं। आपको याद रखना है। आपको अगर कोई ऑप्शन ना बचे, आपके पास ये ऑप्शन है तो आप लगा सकते हैं, इसे मतलब कह सकते हैं, गेस कर सकते हैं। या फिर नर्मदा नदी में होती है मोस्टली नदियों का समापन। अब हम बात करते हैं नदियों के, मध्य प्रदेश की नदियों पर बने बांध कौन कौन से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बांध है। तो देखिए चंबल नदी पर बने हुए बांध कौन कौन से हैं तो गांधी सागर बांध है जो कि मंदसौर में स्थित है, मंदसौर जिले में स्थित है। फिर अन्य जो चंबल पर बंधा बांध है वो राणा प्रताप सागर है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है जो कि राजस्थान में है। फिर तीसरा चंबल नदी पर बना बांध कौन सा है जिसको जवाहर सागर कहते हैं, कोटा बैराज कहा जाता है जो कि कोटा में स्थित है। एक थर्मल पावर प्लांट भी है यहाँ पर जो कि राजस्थान में स्थित है ये। तवा नदी पर कौन सा बांध है तो तवा नदी पर तवा बांध है। फिर बरगी जो कि नर्मदा पे स्थित है, वो उसका क्या नाम है तो उस प्रोजेक्ट का नाम है, यहाँ पर बांध का नाम है रानी अवंतीबाई सागर जो कि जबलपुर में स्थित है। नर्मदा नदी पर निर्मित बांध
इंदिरा सागर जिसको नर्मदा सागर भी कहा जाता है, पुनासा जो कि खंडवा में स्थित है। फिर नर्मदा नदी पर स्थित बांध एक और है जिसका नाम है ओमकारेश्वर, ये परियोजना है, ओमकारेश्वर परियोजना है, खंडवा में स्थित है। फिर नर्मदा नदी पर एक और यहाँ पर है, महेश्वरम में है जो कि खरगोन में स्थित है। फिर नर्मदा नदी पर एक और है सरदार सरोवर जो कि भरूच गुजरात में स्थित है। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। यहीं पर आप देखेंगे तो सरदार पटेल की जो प्रतिमा स्थापित की गई है सबसे ऊंची, उसकी ऊंचाई बताने की कोशिश करिएगा आप कमेंट सेक्शन में। फिर नेक्स्ट जो बांध है वो यहाँ पर बारना नदी पर है जो कि बारना नदी घाटी परियोजना है। फिर हलाली नहर है, हलाली परियोजना नया नाम इसका अशोक सम्राट सागर है जो कि विदिशा में स्थित है। ये हलाली स्ट्रीट है एक। फिर नेक्स्ट जो यहाँ पर देखेंगे बेतवा नदी पर, तो बेतवा नदी पर जो बांध है वो है राजघाट बांध जो कि रानी लक्ष्मीबाई परियोजना है। इसका नाम माता टीला भी है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये दो जगहों से, ये दो राज्यों के बीच में स्थापित है। यह बांध भारत का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, ये इसकी विशेषता है, ये याद रखना है। फिर नेक्स्ट है बेनगंगा, इस पर संजय गांधी बांध स्थापित है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। तो देखिए क्या है, यहाँ पर दो बातें अलग अलग है। बारवा जो है बेतवा पर बना हुआ है, भारत का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। दोनों में दो डिफरेंस है। फिर यहाँ पर अब देखिए जो नेक्स्ट है यहाँ पर सोन नदी है, तो सोन नदी है जो कि ये बाणसागर उस पे जो परियोजना है वो संचालित है। तो ये सारी इसके संचालन की मतलब बांध है, वो इसकी नाम थे कि नदी पे कौन सा बांध है। दोस्तों अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के संबंध में प्रमुख परियोजनाएं जो कि कई किसी अन्य राज्यों के साथ संयुक्त के साथ चल रही है। तो देखिए राणा सागर परियोजना ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। जवाहर सागर ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। गांधी सागर ये भी मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, और यह चंबल परियोजना के अंतर्गत आती है जो कि 1953 से लेकर के 1954 के मध्य स्टार्ट हुआ था। तो चंबल नदी पर 3 महत्वपूर्ण परियोजना है जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच संचालित है। फिर माता टीला परियोजना है जो कि रानी लक्ष्मीबाई, मैंने बताया था आपको, बेतवा नदी पर है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य। फिर उर्मिल परियोजना ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य है जो कि उर्मिल नदी पर है। फिर यहाँ पर देखेंगे सिंहपुर बैराज जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य उर्मिल नदी पर है। फिर केन परियोजना, तो केन परियोजना जो कि बहुउद्देशीय परियोजना है, इसका अन्य नाम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ग्रेटर गगऊ इसका नाम है जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य केन नदी पर स्थित है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट है पेंच परियोजना जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मध्य है, पेंच नदी पर है। बाघ परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मध्य है, बाघ नदी पर स्थित है। फिर बावन थड़ी परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मध्य है जो कि बावन थड़ी नदी और बेनगंगा नदी पर स्थापित किया गया है यह परियोजना। फिर काली सागर सरार है जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मध्य है। बाघ की सहायक नदी है काली नदी, उस पर ये परियोजना चलाई जा रही है। तो ये कुछ विशेष प्रकार के परियोजनाएं थी जो कि दो राज्यों के बीच में चलाई जा रही थी, ये भी आपको देखना होगा एक बार। फिर अगला जो हमारा विषय रहेगा, टॉपिक रहेगा, वो रहेगा यहाँ पर मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात मतलब वाटरफॉल। तो वाटरफॉल कौन से हैं, कहाँ पर है, ये सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए जो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जो वाटरफॉल है या जलप्रपात कहें हम उसको हिंदी में, तो ये है चचाई जलप्रपात जो कि बीहड़ नदी पर स्थित है। रीवा से ये 42 किलोमीटर दूर है, सिरमौर तहसील में आता है ये, और इसकी ऊंचाई है 130 मीटर। यह प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। फिर कपिलधारा जलप्रपात है, तो ये नर्मदा नदी पर है, अनूपपुर में स्थित है, इसकी ऊंचाई 15 मीटर की है। फिर दुग्धधारा है, नर्मदा नदी पर है, अनूपपुर में स्थित है, ऊंचाई इसकी 15 मीटर से कम है, ये आपको याद रखना होगा। तो नर्मदा नदी पर ये जो था कपिलधारा, दुग्धधारा, फिर आता है धुआंधार, तो ये भी नर्मदा नदी पर है, ये भेड़ा घाट में स्थित है। भेड़ा घाट कहाँ है, तो ये जबलपुर में है, इसकी ऊंचाई 18 मीटर की है। फिर सहस्त्रधारा आता है, नर्मदा नदी पर है, महेश्वर में है, ये खरगोन जिले के अंतर्गत आता है, ऊंचाई इसकी 18 मीटर है। फिर मंधाता है जिसे दर्दी भी कहा जाता है, नर्मदा नदी पर है, ओमकारेश्वर में स्थित है, खंडवा जिले में आता है, ऊंचाई इसकी 12 मीटर की है। फिर बाहल कुंड है, बीना में आता है, बेतवा नदी की सहायक नदी है, राहतगढ़ जिले में आता है, राहतगढ़ क्षेत्र में आता है, और ये सागर जिले के अंतर्गत आता है, इसकी ऊंचाई यहाँ पर 38 मीटर की है। फिर आता है बी फॉल जिसे इचेस फॉल या सिल्क फॉल भी कहा जाता है, सिल्व कॉल फॉल, ये देनवा नदी पर आता है पचमढ़ी में जो कि होशंगाबाद जिले में स्थित है। फिर जो नवा है यहाँ पर जलप्रपात वो है पाडव जो कि पन्ना जिले में आता है। फिर पाताल पानी जो कि इंदौर में आता है, झाड़ी दामा जो कि इंदौर में आता है। फिर पुरवा जो कि यहाँ पर देखेंगे आप बेलोही पिया वन में आता है।
तो ये जो था कुछ जलप्रपात थे। इस वीडियो के माध्यम से हमने क्या देखा, इस वीडियो के माध्यम से हमने प्रमुख जलप्रपात देखे, नदियों पर बने हुए बांध देखे। नदियों पर बने हुए बांध जो कि किसी दो राज्यों के मध्य में कह सकते हैं कि कोऑपरेशन से चलाया जा रहा है, सहयोग से चलाया जा रहा है, दोनों राज्यों का पार्टनरशिप है। इस प्रकार की हमने परियोजनाओं को देखा और मध्य प्रदेश के प्रमुख नदियों के बारे में अब जानने की हमने कोशिश करी है। तो दोस्तों ये जो वीडियो है मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही मदद साबित करेगा अन्य प्रकार की जो स्टैटिक पोर्शन है मध्य प्रदेश का समझने में। तो इस वीडियोस की पीडीएफ आपको अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियोस आपको प्रतिदिन सुबह 6 बजे से 7 बजे के मध्य अपलोड कर दिया जाता है मॉर्निंग में, क्योंकि आप लोगों को मॉर्निंग में देखना है। फिर 10 से 11 बजे के मध्य एक MPPSC या अन्य प्रकार के जो राइटिंग प्रैक्टिस है उसके लिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन के माध्यम से जवाब समझाने की कोशिश करता हूँ। और शाम को 7 से 7:30 बजे के मध्य यहाँ पर एक वीडियो अपलोड किया जाता है तो जो कि UPSC के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। और इवन आप जब भी MPPSC की प्रिपरेशन भी करेंगे तो आपको साबित होगा वो महत्वपूर्ण, क्योंकि MPPSC का जो नया सिलेबस है उसका बहुत ही अलग पैटर्न यहाँ पर रखा गया है। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपको इस वीडियो का PDF प्राप्त हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इसका नाम है विजडम हब स्टडी। वहाँ से जाकर के आप इस वीडियो के PDF प्राप्त कर सकते हैं। फेसबुक पर मेरा एक पेज है जिसका नाम है अंकित सिंह अनअकैडमी, ज्वाइन कर सकते हैं आप। आपको वहाँ पर दिन भर में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट करंट अफेयर्स होते हैं वो पोस्ट की जाती है, आंसर राइटिंग पोस्ट की जाती है वहाँ पर, ताकि आपको मदद हो सके कि किस प्रकार से आंसर राइटिंग की जाती है। अनअकैडमी पर मेरे द्वारा 300 से ज़्यादा वीडियोस बनाए गए हैं, 21 कोर्सेज डिजाइन की गई है जो कि आपको ज़्यादा फायदेमंद पहुंचा सकती है। उसका लिंक आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, आप इसे जाकर के देख सकते हैं। विजडम हब स्टडी चैनल पर ही मेरे द्वारा UPSC 2020 करंट अफेयर प्रीलिम्स फैक्ट सीरीज बनाई गई है जिसमें 50 से ज़्यादा वीडियोस हैं, आप उन्हें भी जाकर के देख सकते हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद पहुंचाएगा। ये सारे वीडियोस UPSC के साथ साथ MPPSC में भी और जो भी अन्य एग्जामिनेशन होते हैं उसमें फायदेमंद पहुंचाएगा। दोस्तों ये जो आपका MP एक परिचय नाम से जो कोर्स मैं चला रहा हूँ, इसमें आप प्रतिदिन इस वीडियो को शाम को 6 से 6:30 बजे के मध्य प्राप्त कर सकते हैं हमारे विजडम हब स्टडी चैनल पर। जिसके लिए आपको करना है बस ये कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ 6 से 6:30 बजे के मध्य आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप तुरंत ही इस वीडियो को देख सकें। दोस्तों ये जो वीडियो है इसे अपने पास ही ना रखें, दोस्तों के साथ शेयर करिए और जहाँ भी जरूरत पड़े आपको जो भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके साथ कि 24 घंटे के अंतर्गत रिप्लाई दें और आपको संतुष्ट करें। फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।